प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी को आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। 10th में भी ये चैप्टर है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के रूप में है, लेकिन इस साल वो नहीं है, इस साल निकाल दिया गया है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले आपको समझने के लिए सीक्वेंस चाहिए। सीक्वेंस होता क्या है, तो इसको समझने के लिए पहले समझिए कि ऐसी संख्याओं का समुच्चय है, अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल। यानी ऐसी संख्याओं का समुच्चय हो जो एक निश्चित क्रम में लिखा गया और एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिखा गया। यानी निश्चित क्रम हो और निश्चित नियम। अगर संख्याओं को हम लिखें तो एक निश्चित क्रम में लिखें और एक ऐसा निश्चित नियम हो जो सब पर लागू हो। जैसे आप लिखते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो अगर आप देखिए कि एक डेफिनेट ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिसमें एक निश्चित क्रम हो और एक निश्चित नियम। देखिए क्रम से संख्याएं लिखी गई है और एक निश्चित नियम भी है संख्याओं में। देखिए यहाँ 2 है तो 2 जोड़ दीजिए 4, फिर 2 जोड़े 6, फिर 2 जोड़े 8, फिर 2 जोड़े 10, फिर 2 जोड़े 12, फिर 2 जोड़े 14, फिर इसके बाद भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 14 के बाद क्या होगा 16, 16 के बाद 18। इसका मतलब नियम आपको पता है कि किसी भी पद और पूर्व पद का अंतर देखिए हर जगह बराबर है और 2 के बराबर है। तो एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहा है, एक निश्चित क्रम में है। जैसे अभी देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो संख्याएं देखिए एक निश्चित क्रम में और एक निश्चित नियम में है। क्रम में है देखिए निश्चित क्रम में लिखी गई है और निश्चित नियम क्या है देखिए प्रत्येक संख्या और उसके पूर्व संख्या का जो अंतर है वो 2 है। अभी देखिए 1, 2, 4, 8, फिर 16, 32। अब इसके बाद क्या होगा ध्यान दो 64। यानी कि आपके नियम में क्या है कि हर अगली संख्या दुगनी होती जा रही है। निश्चित क्रम में है लेकिन निश्चित नियम क्या है, हर जो आगे वाली संख्या पहले की ट्वाइस होती जा रही है, यानी दुगनी होती जा रही है। 3, 9, 27, 81, 243। हर अगली संख्या पहले की थ्राइस होती जा रही है, यानी तिगुनी होती जा रही है। इसी प्रकार 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसमें देखिए क्या है निश्चित क्रम में तो किए हैं लेकिन निश्चित नियम आपको शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन निश्चित नियम है। देखिए हर संख्या के 2 गुणनखंड है। ये जो है प्राइम नंबर से देखिए 2 के 2 फैक्टर है, निश्चित नियम। 3 के 2 फैक्टर है, 5 के भी 2 है, 7 के भी 2 फैक्टर है, देखिए 11 के भी, 13 के 17। अगला आप क्या जानते हो 19, फिर 23 अब तो सुनो। तो 2 गुणनखंड है सभी संख्याओं के। भाई सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है 2, 2 के बाद 3, फिर 5। इसमें क्या है निश्चित नियम क्या है कि सभी के 2 गुणनखंड है। तो इन सभी संख्याओं में आपने देखा जो संख्याएं लिखी गई थी निश्चित क्रम में और एक निश्चित नियम के अधीन लिखी गई थी। एक निश्चित नियम है सब में, निश्चित क्रम और निश्चित नियम के अंतर्गत अगर संख्याएं लिखी जाती हैं तो अनुक्रम बनाती है, यानी उन्हें अनुक्रम कहा जाता है। अब दूसरा पार्ट आता है इसका प्रोग्रेशन। जिसको बोलते हैं श्रेणी, हिंदी में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सीरीज है और ये श्रेणी, श्रेणी नहीं श्रेणी। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, श्रेणी क्या होती है। If terms of a sequence described by an explicit formula, यानी कि जो अनुक्रम के पद हैं उनको, जो अनुक्रम लिखे गए हैं, यदि उनको एक निश्चित सूत्र द्वारा हम व्यक्त कर लें, यानी जो अनुक्रम हमने लिखा उसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाए, उनको एक निश्चित सूत्र भी दे दें हम, तो वही अनुक्रम श्रेणी बन जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, हम इसको सूत्र दे दें Tn बराबर 2n। Tn की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 3 रखेंगे, 6 4 रखेंगे, 8
5 रखेंगे 10, यानी कि एक निश्चित सूत्र द्वारा अगर हम व्यक्त कर लें, देखिए पहला जो अनुक्रम लिखा गया था ये अनुक्रम ही है, निश्चित क्रम निश्चित नियम। इसको मैंने एक निश्चित सूत्र दे दिया Tn बराबर 2n, यानी जनरल टर्म Tn बराबर 2n। T1 रखेंगे, देखिए 2 आ गया, 2 रखेंगे तो 4 आ गया, 3 रखेंगे 6 आ गया, 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 रखेंगे 10 आ जाएगा। तो सभी पद निकलते चले जाएंगे। यानी कि यदि अनुक्रम के पदों को हम एक निश्चित सूत्र द्वारा व्यक्त कर दें, जैसे 2n-1, एक रखेंगे देखिए एक रखेंगे देखिए 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 7 और 5 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। तो सभी जो है पद प्राप्त हो जा रहे हैं, यानी कि एक निश्चित सूत्र इसका भी मान रहा है। यहाँ देखिए Tn बराबर 2 की पावर n-1, अगर 1 रखेंगे 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे 2 की पावर 2 4, फिर 4 रखेंगे 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। ऐसे सभी पद मिल जा रहे हैं। ऐसे Tn बराबर 3 की पावर n-1, देखिए इसमें भी 1 रखेंगे तो 3 की पावर 0 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे जैसे देखिए 1 रखेंगे, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 0 1 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो देखिए 3 की पावर 2 1 3 की पावर 1 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 की पावर 3 की पावर 2 9 आ जाएगा। तो सभी पद मिलते जाएंगे। लेकिन देखिए जो प्राइम नंबर्स को आपने जो ये सीक्वेंस लिखा है, इसका कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं है, यानी कि ये अनुक्रम तो है लेकिन आप इसको प्रोग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने का कोई निश्चित फार्मूला नहीं है, निश्चित सूत्र नहीं है, निश्चित नियम है। नियम के थ्रू तो आप निकालते हो। कभी भी अभाज्य संख्या अगर आप करते हो तो आपको नियम ध्यान में आता है कि प्रत्येक संख्या के 2 गुणनखंड हो तो उसी को अभाज्य, इसीलिए एक को अभाज्य संख्या नहीं किया गया, क्योंकि एक केवल एक गुणनखंड एक होता है, राइट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट, क्योंकि कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। यहाँ देखिए हर बच्चा ध्यान दीजिए, इसके 2 गुणनखंड है कि कोई भी संख्या हो जिसके 2 गुणनखंड हो तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। निश्चित नियम तो, लेकिन इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं बनेगा, इसीलिए जो है अनुक्रम तो है लेकिन श्रेणी नहीं है, प्रोग्रेशन नहीं है। अब उसके बाद बात आती है सीरीज क्या होती है, श्रेणी क्या होती है। जैसे आप भी कल्पना करिए कि A1 A2 A3 A4 A5 अप टू AN, ए जो है अनुक्रम के पद हैं, अनुक्रम बनाते हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, यानी कि यदि अनुक्रम के पदों को हम धन चिन्ह से संगुणित कर दें, इन टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस कनेक्टेड बाय साइन प्लस, देन वी गेट अ सीरीज। यानी कि अनुक्रम के पदों को अगर हम धन चिन्ह से संगुणित कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, श्रेणी प्राप्त हो जाती है, तो हमको सीरीज मिल जाती है। जैसे आप देखिए 2 4 6 8 है, 10 12, अगर इनको हम प्लस चिन्ह से संगुणित कर दें, कनेक्ट कर दें, तो यही इसी को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी। श्रेणी तो आपने आज समझा कि अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है और श्रेणी क्या होता है, इसको आपने समझा। कल हम अगला आपको लेक्चर ले लेंगे इसी के बारे में, कि कल हम आपको इसके बारे में कुछ और बताएंगे। अगला जो लेक्चर लेंगे हम, उसमें आप अनुक्रम और श्रेणी के बारे में आगे समझाएंगे। सीक्वेंस आप समझ गए, आप प्रोग्रेशन समझ गए, सीरीज समझ गए। कल हम आगे जो लेक्चर अगला वीडियो आएगा उससे आगे आएगा, इसलिए इसको आप खूब बढ़िया से समझिएगा।